लंदन से यहाँ तक आपको क्या चीजें बिहार में खींच के लेकर आई? और हमने सोचा था कि इस बार विधानसभा चुनावों में आप कहेंगे कि हम कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपने कहा कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे क्या सोच और क्या सोच समझकर आप कैंडिडेट का चुनाव करने वाली हैं इस बार? देखिए, ये तो एक रियलिटी है और एक अच्छी रियलिटी नहीं है कि हम पूरे देश में सबसे पीछे हैं। और जब आपने मुझसे ये पूछा कि क्या सोच के यहाँ पे आए, तो जाहिर सी बात है कि ये आपके जहन में रह जाता है। अब दुनिया में कहीं भी चले जाइए, ये बात आपके अंदर, अगर आप एथिकली थोड़ा स्ट्रांग आदमी हैं, तो आपके दिमाग में ये बात रहती है कि आप जिस जगह से आते हैं, जो आपका घर है, जहां पे आप पैदा हुए, जो जन्मभूमि है, वो दुनिया में सबसे पीछे है। देश पे तो सबसे पीछे हैं ही हम, लेकिन दुनिया में भी सबसे पीछे। तो यही प्लान था कि उसको ऑल्टर करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो पॉलिसी की जो स्किल्स चाहिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी का जो स्किल चाहिए, वो हासिल करेंगे और तब आएंगे, राजनीति करेंगे, उस कुर्सी पे बैठेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसा हो गया है कि राजनीति में सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है नीति बनाने की, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। लोगों को लगता है राजनीति का जो डेफिनेशन है वो लोगों ने ये बना लिया है, नेताओं ने, कि नेताओं के राज करने की नीति, कि कैसे जोड़ तोड़ करना है और सब। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसा हो गया है कि राजनीति में सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है नीति बनाने की, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। लोगों को लगता है राजनीति का जो डेफिनेशन है वो लोगों ने ये बना लिया है, नेताओं ने, कि नेताओं के राज करने की नीति, कि कैसे जोड़ तोड़ करना है और सब कुछ चुनाव पे ही शुरू और खत्म हो जाता है, जीतना ही सब कुछ होता है। लेकिन ये जो नीति है, राजनीति का लोकतंत्र में मतलब होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता राज करती है, तो जनता के लिए नीतियां बनाने का ही ये मतलब है। अब उस पे कोई बात नहीं होती। पुष्पम जी, यही जनता ये कह रही है कि आप जब चुनावों के वक्त ही दिखती हैं, चुनावों के बाद आप कहाँ गायब हो जाती हैं। और जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो लोग टीवी पर भी हमें देख रहे हैं, वो ये चाहेंगे कि पुष्पम प्रिया जी के चेहरे का क्या कुछ भाव है, वो इस मास्क के अलावा वो देख पाए। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये मास्क आप उतार पाए तो। मुझे नहीं लगता है कि मेरे भाव पता नहीं चलते मेरी आवाज से। आई थिंक काफी पता चल जाते हैं। और मैंने ये वाव लिया है। मास्क क्यों? ये मैंने प्रण लिया है कि जब तक चुनाव जीतूंगी नहीं, मास्क नहीं हटाऊंगी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो जहां तक जनता का सवाल है, 14 करोड़ जनसंख्या है बिहार की, तो मुझे नहीं लगता है कि लूजली कहना कि लोग ये कहते हैं। कौन लोग? लोग आज भी यही कह रहे हैं कि हमारे पास पीने का स्वच्छ पानी नहीं आ रहा, हमारे चलने के लिए बेहतरीन सड़क अभी तक हर जगह नहीं बनी है, और ये कह रहे हैं कि आज भी आधा बिहार बाढ़ की पानी में डूबा रहता है। लोग ये कह रहे हैं। आप इन जगहों पर गई हैं, आपने वहां पर लोगों से बातचीत की है? क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि विपक्ष और कुछ नेता इस तरह से कह रहे हैं कि पुष्पम प्रिया अचानक से इलेक्शंस के वक्त ही क्यों दिखती हैं। कौन है ये और लोग? ये मैं जानना चाहूंगी, कौन है ये विपक्ष के लोग? और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो जनप्रतिनिधि है, जो नेता है, वो जनता के बीच पहुंचते, बड़ी सारे वीडियो और फोटोग्राफ शेयर करते हैं। आप वीडियोज ही बनाने के लिए तो जनता के बीच में जाते, पास किस तरह से जाते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उनकी क्या मुद्दे होते हैं जिस पर आप काम करना चाहते हैं? हम ही जनता के बीच में जाते हैं और कोई जनता के बीच में नहीं जाता। सिर्फ फीता काटना ये नहीं होता है जनता के बीच में जाना। जी, जनता के बीच में जाने का मतलब होता है जो मुद्दे हमने आपको बताए, उनपे आपने क्या काम किया। कुढ़नी में जो बलात्कार हुआ था, उसमें कौन कौन गया था? कहाँ थे ये लोग तब? अरे, पटना में बैठ के और चीजों को मैनेज करके और चमड़े की जबान से कुछ भी बोल देंगे। अगर ये लोग बिहार में गांव में जाते रहते तो आज ये बिहार की हालत ही नहीं होती। क्या 20 साल इनफ टाइम नहीं था बिहार को बदलने के लिए? इनफ टाइम था। 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 20 साल में हमने नौकरी कर ली, दुनिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर ली, नीतियां बना ली और वापस भी आ गए। और हम जहां भी जाते हैं, गांव में गरीबों से मिलते हैं, जो दलित टोले हैं, वहां पे आज तक इन लोगों ने मकान तक नहीं बनाए।
सिर्फ कागज पर ही सारी योजना है, और ये हमसे कहते हैं। कौन है भाई ये लोग? हिम्मत है तो हमारे सामने में आके बोले। अच्छा, मौजूदा सरकार कह रही है पहले जंगल राज था, अब सब चीजें ठीक हो गई है। कानून व्यवस्था, क्योंकि आप महिला हैं, महिला सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर मौजूदा स्थिति पर अपनी खुलकर राय रखें भारत एक्सप्रेस के मंच पर। चलिए, हम 20 साल पहले क्या था, लोगों को इस चीज का एहसास था, तभी तो इनको दिया ना पावर। 20 साल पहले चीजें नहीं थी, उस एहसास की वजह से ही तो इनको 20 साल से पावर दिया गया है। अब आज की बात करते हैं। आज जो बाकी हमारे राज्य हैं, इस देश के जो बाकी राज्य हैं, उनकी स्थिति क्या है और हमारी स्थिति क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। महिला सुरक्षा की आपने बात की। अगर सब कुछ अच्छा हो गया है तो फिर तो यहां पे रेप नहीं होने चाहिए थे। महिला सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करती जब सड़कों पे चलती हैं? और इनका तो खुद का ही नारा है कि 20 साल में रफ्तार पकड़ रहा है बिहार, तो इनको रफ्तार पकड़ने में ही 20 साल लग गया, तो विकास कब करेंगे? 100 वर्षों के बाद। इन्हीं का नारा है ना। आजकल ऐसी स्थिति हो गई है, देखिए, जो मुद्दे हैं उस पे चर्चा करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं इंटेलेक्चुअल्स कहाँ रहे हैं अब हमारे देश में। मुद्दे ये हैं कि जिस तरीके से आजकल चुनावी कैंपेन हो रहा है, इसको क्या कहिएगा? ये तो संस्थागत घूसखोरी है ना, कि चुनाव से पहले 10,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं। ये गंभीर मुद्दे हैं। क्या कोई बचा नहीं है इस देश में इन पे बात करने के लिए? ये किनका पैसा है और कहां जा रहा है? जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, और टाइमिंग देखिए, 5 साल तक नहीं किया गया है, चुनाव के वक्त में किया गया है। इन मंचों पे इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, नहीं तो हमारा देश बहुत ही अनफॉर्चुनेट फेज से गुजर रहा है। जो जनता के टैक्स का पैसा है उसको आप, पहले क्या होता था, ये लोग क्या करते थे कि चुनाव के वक्त में 24 घंटे पहले 500 रुपया, 1,000 रुपया ट्रांसफर कर देते थे, वोट खरीद लेते थे। अब संस्थागत टैक्स का पैसा दिया जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो चुके हैं इस देश में। अगर किसी को भी इंटरेस्ट है इस देश में, कोई भी इंटेलेक्चुअल बच गया है, तो इन मुद्दों पे बात करने की जरूरत है। अच्छा, टीपीपी कौन कौन से मुद्दे लेकर इस बार बिहार की जनता के पास पहुंचने वाली है? एसआईआर को लेकर आपकी क्या राय है? हमने हमेशा से कहा है, 14 करोड़ जनसंख्या है, वोटिंग सिर्फ एक दिन होगा, या जितने भी फेज में ये लोग करा ले। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उद्योग क्यों नहीं लगे हैं, वो हमारा मुद्दा है। हमने कहा था पहले भी कि 38 जिलों में उद्योग हैं, 38 जिलों में जब तक, देखिए, मैं किसी पार्टी का माउथ पीस तो हूं नहीं, जो नजर आती है चीजें, जो वास्तविकता में हो रही। 1 साल से तो मेरी महायान यात्रा ही चल रही है। अगर किसी को याद होगा, 5 साल पहले हमने लेट्स ओपन बिहार नाम का एक कैंपेन किया था। हमने हर जगह जो इन्होंने मिले बंद करती, वो जा जा के दिखाया था कि इन्होंने बंद कर दिया, बंद कर दिया। चलिए हमें दिखाइए कहां खुला है। सिर्फ ये पेंट करने से, व्हाइट वॉश करने से सच्चाई नहीं खत्म हो जाती। हमने कहा है और हम ये करेंगे, हर जिले में उद्योग लगाएंगे। जब तक उद्योग नहीं लगेंगे कोई विकास नहीं होगा। हमने कहा है ये बार बार, हमारे 2020 में भी मैनिफेस्टो था, 5,000 मिनिमम एकड़ में उद्योग लगेगा। क्या कहा इन्होंने 2020 में? तो इन्होंने कहा कि हम कैसे लगाते, हमारे पास तो समुद्र ही नहीं था। यही कहा था ना इन्होंने। मतलब नेता को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिसको कि बदलने की जरूरत है। नेता कुछ भी बोले, जोड़ तोड़ करना और झूठ बोलना, ये दोनों एक चीज नहीं होती। यू मस्ट नेवर लाई। और अगर नहीं था समुद्र तो क्या आ गया है? पिछले 5 साल में समुद्र आ गया है। तो जो ये लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं लगाने की, इसका मतलब क्या कि इनके पास विजन ही नहीं था। इनको कभी ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि क्या करने की जरूरत है बिहार को बदलने के लिए। सिर्फ गपबाजी करना, सिर्फ गपबाजी करना। हाँ, अभी बहुत सारी एक बेसिक चीज है। हाँ, और अभी मेट्रो की सौगात, इस पर अपनी राय रखें मैडम। और एसआईआर को लेकर आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है वो खत्म होने की कगार में है, उनकी जो वो थी इंडिपेंडेंसी, वो खत्म होने की कगार पर है। एसआईआर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमने तो कहा ही है कि जो टाइमिंग था वो टाइमिंग सही नहीं है। अगर ये करना था तो पहले से करना चाहिए था, और रिवीजन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा वो नहीं है। वो सब मुद्दों में बस एक मुद्दा है,
जो गंभीर मुद्दे हैं वो हैं जिन पे मैं आपसे चर्चा कर रही हूं। आपने सौगात की बात की, जो कि मैंने अभी आपको कहा, ये संस्थागत घूसखोरी है जो सौगातें मिल रही हैं। 5 साल में आपने क्या इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए हैं? 20 साल में तो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रॉय हुए हैं। शिक्षा की हालत वही है। इंस्टीट्यूशन क्या होता है वो भी बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है, मैं स्कूल कॉलेज खोलने की बात नहीं कर रही, इंस्टीट्यूट बिल्ड करना, एक ऊपर से नीचे तक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, जो बिना लीडर के भी अच्छा काम कर सके। न्यायपालिका, ये सब इंस्टीट्यूशंस के ही अंतर्गत आएगा। वो बर्बाद हो चुका है बिहार में, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और पार्टियां सिर्फ गपबाजी करती हैं। एक बेसिक सी बात है कि हमें वो स्किल वाले नेताओं को ढूंढना पड़ेगा। इसी महान धरती पे जो बातें कभी कही गई थी, जब तक वो वास्तविकता में नहीं होंगी कि राजा में क्या गुण होने चाहिए, उसको 3 ज्ञान तो आने ही चाहिए, उसको फिलॉसफी आना ही चाहिए, पॉलिटिकल साइंस आना ही चाहिए, इकोनॉमिक्स आना ही चाहिए। अगर राजा शिक्षित नहीं होगा तो जनता शिक्षित नहीं होगी। अगर राजा असभ्य होगा तो जनता असभ्य होगी। राजा अशिष्ट होगा तो जनता अशिष्ट होगी। इट्स एज सिंपल एज इट इज। बिल्कुल। पुष्पम जी, मैं ये भी समझने की कोशिश, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही सवाल किया, क्योंकि 243 सीटें बड़ी ज्यादा सीटें हैं और बड़े ज्यादा कैंडिडेट्स भी चाहिए। आपका क्या विजन होगा कैंडिडेट्स के चुनाव को लेकर? और दूसरी तरफ ये भी समझने की मैं कोशिश करूंगी कि अगर दोनों में से किसी गठबंधन ने आपको अप्रोच किया तो क्या आप उनकी तरफ रुख करेंगी, और अगर करेंगी तो किसकी तरफ करेंगी? देखिए, 2020 में जब हमें मुश्किल से 2 हफ्ते मिले थे, पहले चरण के चुनाव हो चुके थे और हमें पार्टी रजिस्टर नहीं की गई थी, सिंबल नहीं मिला था, तब हमने 243 सीट्स पे कैंडिडेट्स उतार दिए थे। तो इस साल तो और भी कोई भी दिक्कत नहीं है, कैंडिडेचर है, एक फॉर्म है। क्रिमिनल्स को नहीं उतारेंगे, उसको लेके हम बहुत ही स्ट्रिक्ट है, नहीं तो बिहार कभी नहीं बदलेगा। जो नेता लोग क्रिमिनल्स के साथ घूमते हैं, बंदूकधारियों के साथ घूमते हैं, वो कभी बिहार नहीं बदल सकते। इस बार हमारे पास सिंबल है, हमने सीटी मांग के लिया है, जो सिर्फ दिखाई नहीं देती है बल्कि सुनाई भी देती है। जहां तक कोलिशन की बात है, हमने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है, पिछले 1 वर्ष से कहा है कि जिस पॉइंट पे अभी बिहार है उस पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में अगर कोई इंटरेस्टेड है, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने में इंटरेस्टेड है, जैसा पहले हुआ करता था, अब ये सब खत्म हो चुका है, तब हम साथ देंगे। और क्योंकि हम ना ही जातिवादी हैं ना ही कोई धर्म विरोधी है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा यही एजेंडा रहेगा कि जो मेरा विजन है उस तरह का एक विजन बनाइए और हम आपका साथ देंगे। बट आई डोंट थिंक कि कोई भी बिहार में इंटरेस्टेड है। बिल्कुल। और रोजगार को हम देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत सारे युवा चेहरे, हमने जेनजी का वो प्रदर्शन लगातार देखा। अभी हाल ही में हमने जो पड़ोसी देश की स्थिति देखी और लेह में जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, आपको क्या लगता है ये युवा बदलाव लाते हुए नजर आएंगे या फिर सोशल मीडिया तक ही ये बदलाव नजर आएगा? क्या इनका विजन लगता है? देखिए, युवा को ये समझने की जरूरत है कि बदलाव का मतलब क्या है। सिर्फ कोई नेता बदल देना इज नॉट बदलाव। सिर्फ किसी नेता को बदल देने से नौकरी नहीं मिल जाएगी। तो ये चीज सबसे पहले समझने की जरूरत है कि वो स्किल वाले व्यक्ति को लाने से ही बदलेंगी चीजें। और जो अपने अपने बायसेस हैं, अगर वो युवा के अंदर हैं, अगर वो सोशली हमारे अंदर भी कंडीशन हो गए हैं, चाहे वो जाति का बायस हो या वो धर्म का बायस हो, तो उसको अपने अंदर से निकाल के फेंकने की जरूरत। नहीं तो कोई भी वहां पे बैठ जाए, कुछ नहीं बदलेगा, कोई भी नौकरियां नहीं आएंगी और कोई नया भी नहीं है। यू टेल मी, इसमें से नया कौन है? क्या कोई भी व्यक्ति, ये लोग जितने भी हैं, इसमें से कोई ऐसे हैं जो पिछले 20 वर्षों में किसी न किसी रूप से सरकार में नहीं रहे हों? तो ये जब तब नौकरी नहीं ला पाए, तब रोजगार नहीं ला पाए, तो ये अब क्या रोजगार लेके आएंगे? ये तो दिमाग वाली बात है ना। तो ये बातें युवा को सोचने की जरूरत है। ये बात कंप्लीटली करेक्ट है कि बदलाव करने की सबसे ज्यादा क्षमता युवा में ही होती है, लेकिन वो कैसा बदलाव होगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि वहां के युवा की सोचने की शक्ति कितनी ज्यादा है। और हमारी है सोचने की शक्ति, बस हमें उसे अपने अंदर से बाहर निकाल के लाने की जरूरत है। हमारे ऊपर जो ये चश्मे चढ़ाए गए हैं बायसेस के, चाहे वो जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो,
उस सबको निकाल के फेंकने की जरूरत है। पुष्पम प्रिया का क्या विजन है बिहार को लेकर? बिहार को वैसा बनाना है जैसा बिहार तब था जब साम्राज्य था, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। वी वर दोज पीपल, हम वो लोग थे जो कि आज देश में सबसे पीछे हैं, गाली का पात्र बन गए हैं। और जब गाली देनी है तो कहिए कि बिहारी है। वो मेरा ड्रीम है और वो मरने से पहले करना है और वो डुएबल है। सबसे बड़ी बात जो ये समझने की जरूरत है, जिसपे अफसोस भी होता है मुझे और हंसी भी आती है, कि वो डुएबल है, वो किया जा सकता है। पूरे दुनिया में इस तरीके की चीजें हुई हैं, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। सरकार, स्टेट बहुत पावरफुल होता है, अगर वो अपना पावर मिसयूटिलाइज नहीं करे, मिसयूज नहीं करे, उसको एब्यूज नहीं करे, तो वो बहुत कुछ कर सकता है जनता के लिए, जैसे हमारे देश में भी हुआ है। वही बात। प्रिया जी, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, इस नारे पर जरा कुछ बोलें। और सुशासन बाबू के तौर पर उन्हें जाना जाता है नीतीश कुमार पर। मौजूदा जो स्थिति है नीतीश कुमार की, उसको लेकर तेजस्वी यादव पोस्ट कर रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? दूसरी तरफ लालू के शासन में और नीतीश कुमार के शासन में आप क्या बदलाव देखती हैं? दोनों में क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत है। बिहार में बहार है, क्वेश्चन मार्क। फिर तो नहीं बोला था ना आपने, फिर हटा दीजिए। बिहार में बहार है, क्वेश्चन मार्क, उसका जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं है? नीतीश कुमार है। देखिए, ऑनेस्टली 20 साल पहले क्या था, ये सिर्फ अपनी इनएफिशिएंसी छिपाने का एक तरीका है। क्योंकि 20 साल पहले की बात करने का क्या मतलब है? वो लोग तो नहीं है पावर में, वो लोग जा चुके हैं पावर से। अब इनकी बात करने की जरूरत है और ये नहीं मैटर करता है। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि नीतीश जी अपने पूरे सेंसेस में किसी ऑफिसर के सर पे गमला तो नहीं रखेंगे, लेकिन ये भी नहीं मैटर करता है। अगर वो जवान ही है, मान लेते हैं, तो भी क्या 20 साल के बाद उन्हीं को फिर से सरकार बनानी चाहिए? मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे ये लोग किस तरीके से अब्यूज करते हैं पावर को। तो मतलब एक बार जो व्यक्ति बैठ गया कुर्सी पे, वो जब तक धरती से नहीं जाएगा तब तक वो कुर्सी से नहीं जाएगा। इसी वजह से हर 5 साल में चुनाव होते हैं। आप ही बताइए। दोनों को ही हटाने की जरूरत है। अगर हमें बदलाव चाहिए, 20 साल पहले वाले तो हट ही चुके हैं। अब जो ये नए हैं, जो कि अब काफी पुराने हो गए हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उनको भी अब हटाने की जरूरत। पुष्पम जी, बिल्कुल नई सोच के साथ आप एक बार फिर से जनता के बीच उतर रही हैं। देखते हैं जनता का कितना समर्थन आपको मिलता है। बहुत शुभकामनाएं चुनावों के लिए आपको।